यूं निभ रही है अपनी गमे जिंदगी के साथ। निभती है जैसे अजनबी की अजनबी के साथ। मैं हीर, अपने बाबा की लाडली बेटी, घर की रौनक मगर दोस्तों में खामोश तबा, नर्म दिली और हसासियत का पैकर। इतनी संग दिली से राहत से दुश्वारी के इंतहा तक का सफर तय करके भी जिंदा रहूंगी, मैं नहीं जानती थी। मैंने उन दिनों को भी खुद पर बीतते देखा जिनका कभी गुमान ही नहीं किया था। उन लम्हों की जद में भी सांस लिया मैंने, जिनको सोचने से ही रूह कांप जाती थी। उन राहों को छोड़ा जिनके राही कभी भटक नहीं सकते। उन बंद दरवाजों पे दस्तक दी जिनके खुलने की उम्मीद तो थी मगर कभी खुल ना सके। ना रास्तों ने साथ दिया, ना मंजिलों ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी दगा किया। 6 साल पहले बाबा ने मुझे मेरी खुशी के लिए जॉब करने की इजाजत दी। उस वक्त जॉब करना मेरी खुशी थी, लेकिन वक्त ने उस खुशी को भी मेरी मजबूरी में बदल दिया। बाबा की तबीयत खराब रहने लगी और मैं उस जॉब के जरिए छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई और घर का खर्च उठाती थी। ये जॉब एक तरफ तो मेरा रोजगार थी, मगर दूसरी तरफ कहीं किस्मत के धागे बुनने का काम भी कर रही थी, और धागे भी वो जो सदा उलझे ही रहे और कभी सुलझ ना सके। हुआ कुछ यूं कि उसी जॉब के दौरान हमारे स्टाफ की एक मीटिंग रखी गई। मेरी बहन मेरे साथ थी और मैं मामूल की तरह यहां पर वक्त पर मौजूद अपनी दोस्त को कॉल पे वक्त पर आने पर कोस रही थी। मैं उससे हंसते हुए बातें कर रही थी और रास्ता समझा रही थी। मेरे बालों की लटें हवा में उड़ते हुए चेहरे पर आ रही थी और मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुए, दूसरे हाथ से बाल समेटते हुए अपने इर्द गिर्द से बेखबर होकर इस बात से ना आशना थी कि कोई मुसलसल मुझे देख रहा है और मेरे जानिब देखते हुए अपने दोस्त को ये अल्फाज भी कह चुका है कि बस ये चांद सा मुखड़ा चाहिए। उस मीटिंग के दौरान सबने अपना तारुफ करवाया और एक दूसरे के बारे में जाना। तब किसी ने मेरे बारे में जाना और मैंने जाना कि यहां हमारे इलाके का नौजवान चौधरी भी मौजूद है, जिसका नाम था चौधरी ज़ारून। नाम सुनने में भी अच्छा लगा था, लेकिन तब तक मेरा नाम से कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा तवज्जो ना दी। खैर, मीटिंग खत्म हुई और मेरी बहन ने किसी काम के सिलसिले में चौधरी ज़ारून से बात की। उसने कहा, आप मेरा कार्ड रख लें, मुझसे राब्ता कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगले दिन मैंने ही उस नंबर पर राब्ता किया। 2-3 दिन काम के सिलसिले में बात होती रही, लेकिन मैं नहीं जानती थी वो ज़ारून है, और ज़ारून भी समझा था कि मेरी बहन बात कर रही है। काम के बाद जरा बातचीत बढ़ी, खुल के तारुफ हुआ तो हम दोनों ने जाना कि असल में हम वही हैं जिनकी कहानी किस्मत लिख चुकी है। वाकफियत बढ़ी तो उसने मुझसे इजहार मोहब्बत किया। मैंने इनकार कर दिया। उसके बाद 4-5 बार हम दोबारा किसी ना किसी मीटिंग में मिलते रहे। अब ज़ारून की मेरी मैडम से भी वाकफियत हो चुकी थी। एक बार मैं जॉब पर थी और मुझे बुलाया गया कि
कोई आपसे मिलने आया है। मैं गई, बेध्यानी में ऑफिस का दरवाजा खोला और सामने जारून को बैठा देखकर ठिठक गई। उन्होंने मैम से भी इस बारे में बात कर रखी थी। वो जानती थीं कि मैं जारून की मोहब्बत का इनकार कर चुकी हूं। मैम के हमारे साथ भी खानदानी ताल्लुकात थे। उन्होंने मुझे समझाया कि हीर, इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपके साथ हूं, आप मान जाओ। बिलाखिर मैंने ये सोचते हुए जारून की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने का फैसला कर लिया कि मैम सब संभाल लेंगी। उस दिन घर जाकर मैंने मामा से भी बात की और इससे पहले कि मामा बाबा से बात करती 1 साल गुजर गया। खैर, अब बात आगे बढ़ी। जारून हर रोज मुझसे मिलने ऑफिस आया करते। हम मिलके नाश्ता करते, दिन रात बातें करते, रात वीडियो कॉल करते जो सुबह तक चलती, और सुबह फजर के वक्त मैं जागती तो तब भी वो मुझे देख रहे होते थे। नींद से बेदार होते ही पहली आवाज कान में पड़ती, उठ गई मेरी जान। हर रोज तैयार होकर मैं जारून को तस्वीर भेजती। अगर कभी लड़ाई हो जाती तो उसी दिन हम एक दूसरे को मना लेते। अगर ना मनाते तो मुझे बुखार हो जाता। वो मेरा हर तरह से ख्याल करते। उन्होंने मुझे सारा शहर घुमाया। शहर का हर रास्ता मुझे जारून ने ही दिखाया, जो मुझे आज तक याद है। लोग हमारी मोहब्बत की मिसालें दिया करते। हर देखने वाला कहता कि हम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही 4 साल गुजर गए। दरअसल जारून की अम्मी नहीं थी और उसके बाबा की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस वजह से वो चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए। घर में शादी की बात होते ही जारून ने मेरी मामा को शादी का कहा। मामा ने बताया कि बाबा नहीं माने। उसने मामा की मिन्नतें की, हाथ जोड़े और इल्तिजा की कि अंकल को शादी के लिए राजी करें। जारून मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत था। उसको हासिल करना सिर्फ मेरी जिंदगी का मकसद ही नहीं था, बल्कि उस वक्त वो मेरी रूह की जरूरत भी बन गया था। उसने मुझे घर से भागने का कहा। मेरी बहन, सहेलियां, कोलीग सब कहती थीं कि तुम दोनों चले जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने मुल्क से बाहर जाने का फैसला किया। मैं भी उसको पाने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ अपने मामा बाबा की इज्जत का ख्याल था। लोग बाबा को तरह तरह की बातें करेंगे, और बाबा तो बेटी के बाप होने के जुर्म में जीते जी मर जाएंगे। दूसरी तरफ घर में सिर्फ मैं जॉब करती थी, और अगर मैं चली गई तो घर वालों का क्या होगा। मैं मजबूरी के अंधेरों को पलकों पे सजाकर आंखों से बहते मोतियों की लड़ी को दिल का हार बनाकर, सीने पे पत्थर रखकर बोझल दिल के साथ जारून को कह चुकी थी कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तुम मेरा इंतजार ना करो और अपने बीमार बाप के बाकी बची जिंदगी में सुकून की खातिर शादी कर लो। उस दिन से पहले जारून के साथ गुजरने वाले 4 साल इस कदर हसीन थे कि जन्नत का समा था। मैं गमो दुख का नाम तक नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने उसको शादी करने का कहा, तब जाना कि जिंदगी का दूसरा रुख भी है, जो बहुत भयानक है, जिसमें बेबसी, मजबूरी
और अजियत इस तरह हवा के एक ही झोंके में इंसान पे तीरों से वार करते हैं कि पीछे समंदर और आगे दरिया होता है और इंसान तैरना तक नहीं जानता। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। ज़ारून का रिश्ता हुआ और शादी का दिन भी आ गया। शादी से एक रात पहले उन्होंने मुझसे सारी रात बात की, सुबह भी बात की। बात किए हुए 2 घंटे गुजर गए थे तो मैंने जॉब के दौरान उनको कॉल की। कहाँ हो? मैरिज हॉल के बाहर। अंदर जाने लगा हूं। ये आवाज सुननी थी कि जब्त खत्म हुआ। यूं लगा कि मेरे पैर जमीन में धंस रहे हैं। दिल खून के आंसू रोया। मैं वहीं रोना शुरू हो गई। 1 हफ्ता रोती रही। खाना पीना छोड़ दिया। दुनिया की रंगीनियां बुरी लगने लगी। रोशनियों से नफरत हो गई। मेरे जहन में ये सवाल था कि क्यों, आखिर क्यों? कुदरत हमें मिलवाते ही क्यों है अगर हम एक नहीं हो सकते? हम अजनबी ही होते तो आज यूं ना रोते। मैं अल्लाह से रो रो के दुआएं करती कि ऐ अल्लाह मुझे सब्र दे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तू ही कोई मुआवजा कर दे कि वो मुझे मिल जाए। मैंने 2-3 बार खुदकुशी की कोशिश भी की, लेकिन फिर पहला ख्याल मामा बाबा का आता था कि उनका क्या कसूर, वो क्यों दुनिया की बातें सुनेंगे, क्यों वो बेटी की मोहब्बत की वजह से जलील हो। मैं उसको भुलाने की लाख वजह ढूंढती कि कोई ऐसी बात मिल जाए जिसको सोचकर मैं उसको दिल में बुरा जानूं और उसको भूल जाऊं, मगर लाख सोचने पर भी ऐसा कुछ याद ना आता। फिर मैं सोचती कि काश मैंने कभी उसको कहा होता कि अजीज उतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। लेकिन अब सब बेसूद था। अब वक्त गुजर चुका था। वो मेरी रूह में शामिल हो चुका था। अब मैं चाह के भी पीछे नहीं हट सकती थी। किस्मत में ही जब आंसू लिखे हों तब इंसान मुस्कुरा भी दे तो आंसू निकल ही आते हैं। लेकिन यहां किस्मत में आंसू नहीं, झरना लिखा था जिसका काम ही बहना होता है। मेरी बहन ज़ारून से राब्ते में थी। वो उससे बात करते उसको कहते मेरी हीर का ख्याल रखना। कभी कभार मुझसे भी बात हो जाती। एक दिन मैं मगरिब की आजान के वक्त अकेली छत पे जाकर रो रही थी। बहुत ज्यादा रो रही थी और इतना रोना चाहती थी कि उसकी याद में रूह जिस्म से जुदा हो जाए। घर वाले सब बहुत परेशान थे। मेरी बहन ने उसको कॉल की और बताया कि हीर बहुत रो रही है और मामा बाबा बहुत परेशान हैं, आप उसको समझाएं। ज़ारून ने मुझसे बात की, मुझे बहुत समझाया, कहा कि अपने ऊपर जुल्म ना करो, मैं आपके साथ हूं, रोना बंद करो, नीचे जाओ, सबके साथ मिलकर बैठो। लेकिन मुझे किसी भी बात से सब्र ना आता था। मैं थी कि ज़ारून को पाने के अलावा कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। उसकी आवाज मेरी समातों का इलाज था, उसको देखना मेरी आंखों का इलाज और उसको पा लेना मेरी रूह का इलाज था। यही मेरे कल्बो जान का सुकून था। मगर मुझे किसी तरह चैन ना मिलता था।
क्योंकि मेरी दवा सिर्फ और सिर्फ ज़ारून को पा लेना था और मैं उस दवा से महरूम थी। उसने वीडियो कॉल करने का कहा। मुझे देखते ही रोना शुरू कर दिया और उस पागल ने यह कहते हुए कॉल बंद कर दी कि मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। उस वक्त एक बार फिर हमने ये फैसला किया कि ज़ारून अपनी बीवी को तलाक देकर और मैं घर से भागकर शादी कर लूंगी। लेकिन फोन बंद करते ही मैंने ये सोचा, उस बेचारी का क्या कसूर? जो अभी नई दुल्हन है वो क्यों तलाक का टैग लेकर घर बैठे? फिर ख्याल आया, अगर मैंने भागकर शादी करनी ही थी तो पहली बार ही कर लेती। उस बेचारी लड़की की नई नई शादी और फिर तलाक से मुझे कितनी बद्दुआओं का सामना करना पड़ेगा। ये सोचकर मैंने इस बार भी ज़ारून के साथ जाने का फैसला तर्क कर दिया। यूं ही वक्त गुजरता गया। मैं हर वक्त रोती थी। खामोशी मेरा मस्कन और उदासी मेरा बिछोना था। मुझे अपनी हालत का भी पता ना था। मैं बस एक यही रट लिए दिन रात की कैद से आजाद होकर जिंदा थी कि मैं ज़ारून के बगैर नहीं रह सकती और मुझे इस पहाड़ जैसी जिंदगी को काटने के लिए ज़ारून का साथ चाहिए। फिर वो वक्त आया जब ये बात गलत साबित हुई कि वक्त मरहम होता है। हुआ कुछ यूं कि एक बार बाबा ने मुझे बुलाया, पास बिठाया और कहा, बेटा ऐसा क्यों कर रही हो? खुद को भी परेशान किया हुआ है और हमें भी। अच्छा चलो, जहां आप कहो वहां ही शादी कर देंगे। बताओ कहां करनी है? मैंने अपने अधूरे वजूद से बाहर आकर अपने साथ होने वाले हादसात पर नजर डाली और सोचा, ना जाने किस्मत मुझे क्या रुख दिखाना चाहती है। किस्मत मुझसे क्या चाहती थी? बाबा पहले भी तो मान सकते थे। आज जब मेरी दुनिया उजड़ चुकी है, मेरे पास सिवाय हसरत के कुछ बचा नहीं। तन्हाइयां मेरे आंगन में बसेरा कर चुकी हैं। मुझे अपने वजूद से नफरत हो चुकी है। तो बाबा कह रहे हैं, जहां आप चाहो वहां कर देंगे। यहां पे गुजरता वक्त मेरे दुख में कमी करने की बजाय इजाफे का बायस बना। मैं उस वक्त बहुत रोना चाहती थी। मैं बाबा को महज इतना सा जवाब देकर उठ गई कि जो आपको ठीक लगे वो कर ले। कमरे में गई और उसकी संभाली हुई चीजें, मसलन उसका दिया फूल, उसकी दी हुई चॉकलेट का रैपर और दूसरी चीजें देखकर रोना शुरू किया। बहुत ज्यादा रोई। सोचा, किस्मत इंसान को इतना बेबस क्यों कर देती है और क्यों बेबसी की आखिरी हद पे ले जाकर वापस माजी की बातें दोहराकर दुखते जख्मों पे नमक छिड़कती है। खैर, अब मैं अधूरा इश्क लिए लाहासिल मोहब्बत की तड़प में अपनी जिंदगी की हर खुशी खोकर एक गुमसुम लड़की बन गई थी। अब तो खुशी का गम है, ना गम की खुशी मुझे बेहिस बना चुकी है बहुत जिंदगी मुझे। 2-3 साल गुजर गए। ज़ारून की शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी नहीं गुजर रही थी। उनके यहां कोई औलाद भी ना थी। ये एक बड़ी वजह थी जो मुझे अभी तक उम्मीद दिला रही थी
कि अब भी मैं ज़ारून को पा सकती हूं, लेकिन किस्मत नहीं चाहती थी कि वो मेरी जिंदगी में ज़ारून से जुड़ी कोई भी उम्मीद भर लाए। दूसरी तरफ मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे लिए मेरा सब कुछ ज़ारून था। अब अगर वो नहीं था तो मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता था। मैं हर नमाज में अल्लाह से दुआ करती कि ए अल्लाह, मैं ज़ारून के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती, इसलिए मुझे मेरी मोहब्बत से मिलवा दे। मैं ज़ारून का प्यार किसी और से नहीं कर सकती और ना ही खुद किसी और की ज़ौजा कहलवाना चाहती हूं, इसलिए मुझे मेरे हमसफर से मिलवा दे। ज़ारून मेरी जिंदगी और उसके बगैर जिंदा रहने की कोई सूरत नजर नहीं आती। यूं मैं मर जाऊंगी, इसलिए मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दे। मैं उसको पाने के लिए इबादत की रातों में जागा करती, उसके लिए दुआएं करती कि काश कोई मुआवजा हो जाए। रोजे रखती, मन्नतें मांगती, मगर सब कुछ बेसूद रहा। ऐसी दर्द में गुजरी है शामे दर्द अक्सर कि दर्द हद से बढ़ेगा तो मुस्कुरा दूंगा। जिसको मिला तू, मुझे उसकी हथेली देखनी है। कैसी होती हैं वो लकीरें जो मेरे हाथ में नहीं। आखिर एक और कड़वा घूंट मुझे पीना पड़ा और मेरी शादी हो गई। शादी की रात मेरे लिए ऐसी थी जैसे कोई कयामत का हौलनाक मंजर देख रही हूं मैं, और उसके बाद अपने होश खो बैठूंगी और मर जाऊंगी। मगर मैं नहीं मरी, मैं आज भी जिंदा हूं। खैर, ये बात अलग है कि मैं जीते जी मर चुकी हूं और हवास बाख्ता हूं, लेकिन ज़ारून इस सब के बाद भी मेरा हमसफर नहीं बन सका। शादी की पहली रात मैंने अपने शौहर के साथ वो सलूक किया जिसका वो हकदार नहीं था। मैंने उसके कमरे में आने से पहले ही शादी का लिबास तब्दील कर लिया। सादा सा सूट पहनकर बैठ गई। कोई बात नहीं की, किसी बात का जवाब नहीं दिया। मुंह दिखाई में दिया गया गिफ्ट बगैर देखे एक साइड पे रख दिया। रात भी जब वो सो गया तो कमरे के एक कोने में बैठकर मुंह के आगे हाथ रख के आवाज दबाकर इतने आंसू बहाए कि सुबह होने का ख्याल ही नहीं रहा कि कब रात की तारीकी सुबह की रोशनी में ढल गई। यूं ही वक्त गुजरता गया, लेकिन उसने मेरा ख्याल रखने में कभी कोई कमी नहीं की। मुझे अपनी जॉब से वक्त निकाल के मेरे लिए 3 टाइम खाना लेके आता, मुझे बहुत प्यार से रखता, लेकिन मैं हमेशा इग्नोर करती आई। एक दिन उसने मुझे पास बिठाकर कहा, हीर, मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम मेरी बीवी हो। देखो, ऐसा कब तक चलेगा हमारे दरमियान? मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जो भी हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हें इतना प्यार दूं कि तुम वापस जिंदगी की तरफ लौट आओ, सारे दुख भूल जाओ और मेरे साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। आज ज़ारून की एनिवर्सरी है। मेरे पास अभी तक उसका नंबर है ताकि जब चाहूं उसको कॉल कर लूं। किसी वजह से परेशान हूं तो उससे बात कर लूं। और आज मैं उसको कांपते हाथों, बोझल दिल और आंखों में आंसुओं के साथ
उसकी एनिवर्सरी विश कर रही हूं और आज ही के दिन दुनिया को हमारी मोहब्बत की कहानी सुना रही हूं। मेरे जहन में उसकी तस्वीर है और दिल में ये दुआ है कि ऐ अल्लाह, तू कयामत के दिन हमें जरूर मिलवाना। हम दुनिया में नहीं मिल सके मगर आखिरत में जरूर हम साथ हो। आमीन। मेरे दिल में ज़ारून के लिए ये लामहदूद और लाहासिल मोहब्बत का शोला भड़कता ही रहेगा। हम तो समझे थे एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगे जान में बस जाएगा। हमें तो यकीन था कि लौट कर आएगा एक दिन, क्या खबर थी कि सारी उम्र का इंतजार बेकार जाएगा।